स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स गणित में अंकों को बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में सजाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, और संख्याओं को पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या और फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी और छोटी संख्याओं को लिखना, जो अंक दिए हैं उससे बनाना। आइए पढ़ते हैं। असेंडिंग और इंक्रीजिंग दोनों लिखा हुआ है। तो देखिए, दो नामों से प्रश्न आते हैं, इसलिए जब भी हम कुछ बताते हैं तो जिन जिन नामों से उनको जाना जाता है, हो सकता है किसी किताब में इस नाम से हो, किसी किताब में दूसरे नाम से हो, तो दोनों हम जिक्र कर देते हैं और हिंदी के साथ, ताकि आपकी जो भी जानकारी हो एकदम परफेक्ट पूर्ण, एक बार दिमाग में बैठ गई तो जीवन भर भूलने वाली बात नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए मन से सुनना पड़ेगा, श्रद्धा भाव से। तो असेंडिंग का दूसरा नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी को कहते हैं, जैसे जल को पानी कहते हैं, तोय कहते हैं, उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों का हिंदी होता है आरोही क्रम, बढ़ते हुए। आरोही इसका शुद्ध नाम है हिंदी में, जो कहते हैं आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। जैसे नीचे सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सीढ़ी की ऊंचाई बढ़ती जाती है। पहली सीढ़ी थोड़ी कम की होती है, उससे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और जब ऊपर से आते हैं तो ऊंचाई घटती जाती है। तो यही है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग का। तो असेंडिंग और इंक्रीजिंग, इसका अर्थ होता है कि आपको ऊपर की तरफ बढ़ना। तो इसमें जब अब संख्याओं को दिया गया हो, आपको संख्याएं दी गई हो और उसको आपको बनाना है, ये संख्याएं आपको दी गई है, छोटी छोटी संख्या लेते हैं, 9, 8, 20, 25, 18, 52, 104, ये संख्याएं दी हुई। इसको अगर आपको असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग, आरोही क्रम में सजाना है, तो चूंकि हमको बढ़ते हुए क्रम में चलना है, तो जब सबसे पहले छोटा लेंगे तब ना उससे बड़ा आएगा तो बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले छोटा का चुनाव करते हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको चुनते हैं, और तब उससे बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को चुनते हुए लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 8 के बाद देखिए 9 के बाद 18 है, फिर 20 है, 25, 52, 104। लिखने के बाद संख्या गिन लीजिए कि कोई संख्या छूटी तो नहीं है। ऊपर संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं छूटी हुई है। इस तरह से ज़रूर काउंटिंग कर लीजिए, यही गलती होती है, माइनर मिस्टेक। तो इस तरह से आपको, अगर असेंडिंग क्वेश्चन में लिखा हो कि अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, किसी भी दोनों में से कोई नाम हो तो समझिए कि हमको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या को लीजिए और उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे लिख दीजिए। ये आपका हो गया असेंडिंग या इंक्रीजिंग। अब ठीक इसका अपोजिट उल्टा हो जाता है डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। इसमें सबसे पहले जो है बड़ी संख्या का चुनाव करते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन? तो जैसे अगर इसी चाहे दूसरा ले लेते हैं हम, जैसे 205, 50, 91, 601, 500। अब इसे अगर हमें सजाना है घटते हुए अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग, इतने नामों से इसको कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे एक है 1 2 3 4, हिंदी मीडियम है तो ये दो में से कोई नाम आए, इंग्लिश में दो में से कोई नाम आए, और इंग्लिश में भी वही है 1 2 3 4, हिंदी में अवरोही या घटते हुए, इंग्लिश में डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे?
सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? जैसे ये 205, 50, 91, 601 और 500, यानी तो सबसे बड़ी संख्या इसमें ये, इसे 601, 601, कमा जरूर दीजिएगा, कमा देना जरूरी होता है, ठीक है। 601, उसके बाद से आपको इससे छोटा 500, इससे छोटा आपका 205, इससे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है 91 और फिर 50। ये घटते हुए, देखिए घट रहा है, बड़ी सबसे पहले बड़ी संख्या है, घटते हुए क्रम, और ये बढ़ते हुए क्रम, ये ऊपर की तरफ जाते हुए, ये नीचे की तरफ उतरती हुई संख्या है। अब है फॉरवर्ड, सक्सीजर, आफ्टर। ये भी जो है 3 नामों से जाना जाता है। अगर आफ्टर भी लिखना होता है के बाद की संख्या, सक्सीजर भी वही होता है उसके बाद की संख्या, और फॉरवर्ड भी वही होता है आगे की संख्या, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं, जब भी सक्सीजर आफ्टर डिसेसर आता है, आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती हिंदी इसका होता है। अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, बाद की संख्या, पहले की संख्या, उसके बाद की संख्या, पहले की संख्या, याद दिया हुआ के बाद के पहले। तो जैसे मान लीजिए है 90 डिजिट या 90 नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है। अब 90 से हमको अगर बैकवर्ड लिखना है तो 90 के पहले क्या आएगा? इंग्लिश में आसानी से बता दीजिएगा, 89। लेकिन अगर 90 के पहले बहुत लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन हिंदी जानना चाहिए, 89, ठीक है, 89, उसके बाद 90। तो 89 एक आपका क्या हो गया? सॉरी, हम लोग को क्या लिखना है? फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है। ये बैकवर्ड नहीं, यहाँ लिख दिए थे, तो बीच में स्पेस नहीं है, दोनों ही बता। तो अगर बाद की संख्या लिखनी हो, अगर यहाँ 90 है तो क्या हो जाएगा? 91। फॉरवर्ड कहा जाए, सक्सीजर कहा जाए, आफ्टर कहा जाए, अनुवर्ती कहा जाए, के बाद की संख्या, तो 90 यानी 91, 40 तो 41, 500 तो 501, 49 तो फिर 50, 49 का 50, 51 का 52, 54 का क्या 55। चलिए, तो इस तरह से क्या हो गया आपका बाद की संख्या। और पहले की संख्या -1, एक घटाना, अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं। तो जैसे 90 है, अगर बैकवर्ड है या प्रेडिसेसर लिखना है, बिफोर लिखना है, एक ही है, 3 नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 89, 89, ठीक है। अगर मान लीजिए 500 संख्या है, इसका अगर बैकवर्ड लिखना है पीछे की तरफ, तो क्या हो जाएगा? 499, 499, 500 से पहले एक घटाएंगे तो क्या होगा? 499, 499। और अगर यहीं फॉरवर्ड लिखना है तो 501, 501। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड, सक्सीजर, आफ्टर, ठीक है, या बैकवर्ड, प्रेडिसेसर, यानी ये हो गया आपका पहले की संख्या, बाद की संख्या। तो नाम जिस नाम से भी आए, बस +1 और -1। अब है फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट सबसे बड़ी या लार्जेस्ट। तो अगर संख्या दी हुई हो, अंक आपको दिया हुआ हो, अगर उससे जो है आपको बनानी है, जैसे 9 कमा रहता है, ऐसे दिया हुआ तो कमा जरूर रहेगा। संख्या है 95403, ये 5 संख्याएं हैं। इससे कहा जाए कि आपको स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या बनाइए, इसके द्वारा रचित सबसे छोटी संख्या, इसको मिला करके बनाना है। तो छोटी संख्या के लिए छोटा अंक पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।
जैसे साधारणतः समझ लीजिए कि अगर हमको 1 और 5 से सबसे छोटी संख्या बनानी हो 1 और 5 के द्वारा, तो सबसे छोटा अंक अगर 1 पहले लिखते हैं और 5 बाद में तो 15 बन जाता है। बड़ी संख्या लिखनी हो अगर इसे तो 5 बड़ी संख्या पहले कर देंगे, 5 1 51 हो गया बड़ी संख्या, 15 छोटा हो गया तो 51 बड़ा हो गया। संख्या वही है 1 5, ठीक है। उसकी स्थान बदल देते हैं, आगे पीछे करने से बड़ी और छोटी संख्या बन जाती है। तो उसी तरह से अगर ये इतना अंक दिया हुआ हो तो करेंगे सबसे पहले छोटा अंक लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 0। लेकिन यही गलती होती है, जब भी 0 आ जाए छोटी संख्या लिखनी, बड़ी संख्या में नहीं, जब भी छोटी संख्या लिखनी हो संख्याओं के द्वारा, उसमें 0 भी संख्या है तो 0 के पहले नहीं लिखिएगा। 0 पहले लिखने का मतलब गलत। 0 अगर पहले आता है उसको नो वैल्यू होता है, ठीक है। अगर यहाँ हम 49 है, 49 है, ठीक है, ये 49 है, इसमें 0 हम पहले लिख दें अगर, नो वैल्यू, ये 49 ही है, इसलिए 0 पहले लिखने से गलत हो जाएगा। संख्या जो है 2 ही मानी जाएगी, 3 नहीं होगी। या फिर अगर यही 0 को, इसी 0 को आगे बढ़ा दीजिए, उसका वैल्यू हो गया 10 गुना संख्या, 10 गुना उसका वैल्यू बढ़ गया। इसलिए जब भी छोटी संख्या लिखनी हो, अगर संख्या में 0 हो तो 0 पहले ना लिख करके उसके बाद जो छोटी संख्या उसको लिखे। जैसे 0 के बाद क्या है? 3, तो पहले 3 लिख करके फिर 0, और कमा हट जाता है, ये ध्यान रहे, कमा हटा दिया जाता है। पहले 3 फिर 0 फिर इसके बाद 4 फिर 5 9, ये हो गई छोटी संख्या। 9 5 4 0 3 से सबसे छोटी संख्या है, 95403 से ये संख्या सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर बनी 30,459, ठीक है। अगर बड़ी संख्या बनाना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, बड़ी संख्या बनाना तो उल्टा करेंगे, 9 पहले 5 4 3 0, इसमें 0 लास्ट में जाएगा। यानी इसमें बस यही सावधानी है कि जितने भी अंक दिए हुए हों उसमें अगर 0 है, अगर छोटी संख्या लिखनी है तो आपको 0 को सबसे पहले ना लिख करके एक अंक लिख करके उसके बाद जो बड़ी संख्या है लिख करके तब 0 को देना है। और बड़ी संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में सबसे पहली बड़ी जो बड़ा अंक उससे छोटा अंक 0 लास्ट में होगा। अगर 0 है तो 0 लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटी संख्या है तो 0 पहले नहीं रहता है, एक अंक के बाद रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये हुआ असेंडिंग, डिसेंडिंग, फॉरवर्ड, सक्सेसर, बैकवर्ड, प्रेडिसेसर और फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर, बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का निर्माण करना, लिखना। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर छोटे हैं तो आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार।